लैडर ड्रिल के माध्यम से किस प्रकार से हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। लैडर को फर्स्ट फ्लोर तक पिच किया जाएगा और पिच करने के बाद जो है उसके क्लाइंब किया जाएगा और नीचे आया जाएगा। किसी भी फायर ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अग्नि दुर्घटना व बचाव कार्य के दौरान हम कितनी शीघ्रता से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सी टीमें भाग ले रही हैं? इसमें फसमा, साउथ वेस्ट और सेंट्रल डिवीजन की टीमें भाग ले रही हैं। अच्छा, इसमें क्या टाइमिंग नोट होगा, क्या होगा? जी, इसके अंदर बिल्कुल टाइमिंग नोट होगा और उनके ड्रिल करने के जो कमांड है और ड्रिल करने का जो कार्यशैली है उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। उसके आधार पे हम टीम का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का वो चयनित करेंगे। राउंड को चेंज करके फिर जैसे वहाँ पहुँचोगे आप जज करोगे कि आपको लेटर किधर लगाना है, जिससे आपका एंगल सेफ बने, वो आपका खुद का जजमेंट है। जैसे आप लेटर को वहाँ पे लगाते हैं, लेटर को लगाने के लिए आपको लेटर को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करोगे तो लेटर को एक्सटेंड करने के बाद जैसे आप वहाँ तक लगाएंगे, पहला एक नंबर जिसका होगा वो बंदा क्या करेगा, लेटर को वहाँ तक ऊपर चढ़ेगा और फिर वापस आएगा। जब वो नीचे आ जाएगा आपका बंदा, उसके बाद में आपको लेटर को फोल्ड करना है, प्रॉपर फोल्ड करोगे, फिर उसको आपको लेटर को वहीं तक लेकर जाना है, फिर वापस यहीं पे एज इट इज रखना है। और जब आप यहीं पे खड़े हो जाना, फिर आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे आपको खड़े होना। उसके बाद आपका जैसे टाइम काउंट कर लेंगे। आप जैसे ही सावधान बोलेंगे तो वो जैसे ही आपका जो है 1 नंबर जो आपका टीम लीडर होगा सावधान बोलेगा, सावधान बोलते ही आपका टाइम जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है। और इस कार्य के दौरान देखो लैडर ड्रिल है ये, इस कार्य के दौरान अपने हाथों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लैडर को जो क्या बोलते हैं उसको पीस करते समय, एक्सटेंड करते समय हाथों का जो है वो जो पोजीशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। और किसी का भी जो हाथ ऐसी पोजीशन पे ना हो के हाथ कटे उसके, ठीक है ना। हाथों से प्रॉपर स्ट्रिंग को पकड़ना है, हाथों को, ठीक है। और अपना हर कोई ये अपना सावधानी से काम करेगा। देख नेक्स्ट टीम शुरू कर रही है, इसकी दूसरी टीम आई है। पहली टीम में जो 1:15:95 में कंप्लीट किया था, अब ये दूसरी टीम आई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, डंडे साथ। दूसरी टीम को 1:13 कदम मिला है। तीसरी टीम आ रही है। चल
जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली फायर सर्विस के जो वार्षिक खेल महोत्सव का आज आखिरी दिन था, जिसमें अभी आपके सामने लैडर ड्रिल हुआ था, जिसमें सेंट्रल डिवीजन फर्स्ट है, साउथ वेस्ट सेकेंड है और पसमा ने थर्ड स्थान प्राप्त किया है। कितना 4 दिनों से चला आ रहा हमारा ये दिल्ली अग्निशमन सेवा वार्षिक खेल समारोह जो है, जो दिनांक 10 तारीख से 13 तारीख तक चल रहा था, अब ये संपन्न हो गया है 13 तारीख को। और इसमें वॉलीबॉल का आखिरी मैच जो है अभी आपने देखा उसको। गर्मी होने के बावजूद भी काफ़ी सारी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट करा और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। और प्रतिवर्ष हम कोशिश करेंगे कि हम प्रतिवर्ष ये इवेंट जो है स्पोर्ट्स का, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जो है, ये दिल्ली अग्निशमन सेवा में कंटिन्यू रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है दिल्ली फायर सर्विस के स्पोर्ट्स के चेयरमैन मुकेश वर्मा। वर्मा जी, आपका स्वागत है। अच्छा, नमस्कार वर्मा जी, अब ये जो स्पोर्ट्स ख़त्म हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए जो आपने ऑर्गेनाइज किए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली अग्निशमन सेवा जो वार्षिक खेल जो थे ये संपन्न हो गए हैं, जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ करे थे 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक 4 दिन का ये हमारा शेड्यूल था। और इसमें 2 कैटेगरी मोस्टली हमने बनाई थी, एक 45 अबव एंड 45 बिलो ईयर्स ऑफ एज के हिसाब से जी। और स्पेशली जो रेसलिंग में था, इसमें अबव 80 और बिलो 80 करके भी कैटेगरी, और एथलेटिक्स में भी इसी तरह से 45 ईयर्स और 45 लेस के हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई थी। और अब उसका 13 तारीख को समापन हुआ जी। और उसमें जो है सभी टीमों ने, सब डिवीज़न ने, हर एक एम्प्लॉय ने अपना योगदान दिया, सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। डायरेक्टर साहब ने भी 10 तारीख को उसका इनॉग्रेशन करा और अपनी ब्लेसिंग जो है हमें दी। वर्मा जी, इसमें मैंने सुना है कि जो 50 अबव वाले हैं उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। इसमें जो 45 इयर्स प्लस वाले एज ग्रुप था, इसमें हमारे पास अधिक टीमें आई। अच्छा। क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के समय में हमको करना पड़ा, और इस वजह से ज़्यादा लोग जो है इसमें यंग जनरेशन नहीं आ पाए जी। परंतु आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम इसका उद्घाटन करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब हम इसको कंडक्ट करेंगे, तो उसमें अधिक से अधिक लोग जो है यंग जनरेशन भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा वर्मा जी, अब लास्ट में इनके रिजल्ट क्या हुए हैं जो इवेंट्स हुए थे 4 दिन? ये 4 दिन हमारा इवेंट चला था, जो कि 10 तारीख से 13 तारीख तक था जी। 10 तारीख को डायरेक्टर साहब ने इसका द्वारका दमकल केंद्र पे इनॉग्रेशन भी करा था जी, जहाँ पे हमारे 2 इवेंट संपन्न हुए थे, जिसमें कबड्डी और रेसलिंग था जी। कबड्डी का जो फाइनल मैच जो था वो वेस्ट डिवीज़न और साउथ वेस्ट डिवीज़न के बीच में खेला गया था जी। और इसमें वेस्ट डिवीज़न ने बाजी मारी और वो विजयी घोषित हुआ जी। और दूसरा रेसलिंग में जो है हमने 80 प्लस वेट के हिसाब से और 80 लेस देन 80 एंड मोर देन 80 के हिसाब से हमने वेट कैटेगरी रखी हुई थी जी। और इसमें भी जो है हमारे जो है 845 उसमें जो है 328 65 प्रदीप कुमार और 94 64 गौतम जी, ये प्रथम और द्वितीय स्थान पे रहे थे जी जी। और ऐसे ही हमारे राजेश और अशोक जी, ये प्रथम और द्वितीय स्थान पे रहे थे रेसलिंग में। अच्छा। और हैवी वेट जो हमारे अबव 120 जो था, इसमें प्रदीप और विजय ये दोनों जो हैं जॉइंटली, क्योंकि इसमें कोई भी विनर घोषित नहीं हुआ निर्धारित समय में, जी जी। तो इनको हमने दोनों को जॉइंटली जो है फर्स्ट पोजीशन जो है विजयी घोषित करा था। जी जी जी। इसके अलावा जो हमारा 11 तारीख में ईस्ट विनोद नगर एथलेटिक्स स्टेडियम में हमारा स्पोर्ट्स हुए थे, जिसमें 100 मीटर, इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है अनुज, जो कि कनॉट प्लेस दमकल केंद्र में है जी, इन्होंने प्राप्त करी और सेकंड पोजीशन 665 धर्म सिंह जी, इनको मिली। ये थे हमारे बिलो 45 इयर्स ऑफ एज में जी। और राजेंद्र 144-56 और जो फर्स्ट आए जी, और विजेंदर 22/57 ये हमारे
द्वितीय स्थान पर रहे। ये कब नेक्स्ट डे हुआ था? 11 तारीख ये 11 तारीख को इवेंट हुए थे एथलेटिक्स के। को? अच्छा। और इसी प्रकार से 200 मीटर में हमारे बिलो 40 जो है विक्रांत 194/65 और नीरज 75/65 ये प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे थे जी। और अबव 45 में 144-56 राजेंद्र और 42-59 रोशन लाल ये प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे थे। जी जी इसी प्रकार से 400 मीटर का इवेंट भी 11 तारीख को संपन्न हुआ। जी इसमें बिलो 40 में 64/65 विशाल जी और ये प्रथम स्थान पर रहे और विवेक 346/65 ये द्वितीय स्थान पर रहे। जी 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 उसी प्रकार से अबव 40 में 144/56 राजेंद्र ये प्रथम स्थान पर रहे जी और 127/56 धर्मवीर ये द्वितीय स्थान पर रहे। 1500 मीटर की भी दौड़ उसी दिन आयोजन करा गया था, अच्छा। जिसमें बिलो 40 में नीरज 259/63 ये प्रथम स्थान पर रहे और पवन 3/65 ये द्वितीय स्थान पर रहे और अबव 40 में 33/59 संजय ये प्रथम स्थान पर रहे और धर्मवीर सिंह 127/56 ये द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार से उसी दिन हमारा जो है 5000 मीटर का इवेंट हुआ जी, जिसमें बिलो 45 ईयर्स में 269/63 नीरज ये प्रथम स्थान पर रहे और पवन 441/65 ये द्वितीय स्थान पर रहे जी। अबव 45 में आपने अभी एक धावक का इंटरनेशनल इवेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं कृष्ण कुमार, अच्छा। 12/57 जी जी ये 5000 मीटर में विनर घोषित हुए, जी। प्रथम स्थान पर रहे और 22/57 विजेंदर ये द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार से 11 तारीख में हमारे शॉर्ट पुट के इवेंट हुए, अच्छा। जिसमें बिलो 45 में 24/63 कपूर सिंह जी। ये विजयी घोषित हुए जी जी और रिंकू राणा 140/65 ये द्वितीय स्थान पर रहे। अबव 45 में 280/63 राजेश ये प्रथम स्थान पर रहे और सब ऑफिसर रविंदर 90/56 ये द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार से जेवलिन थ्रो जो बिलो 45 है इसमें 20/64 संजीत कुमार ये प्रथम स्थान पर रहे और रिंकू राणा 140/65 ये द्वितीय स्थान पर रहे। इसमें अबव 45 में हमारे पास कोई पार्टिसिपेंट नहीं आया था जी। और इसी प्रकार से लॉन्ग जंप में हमारे 140/65 रिंकू राणा ये प्रथम स्थान पर रहे और 6/65 धर्म सिंह ये द्वितीय स्थान पर रहे और अबव 45 में 42/59 रोशन और प्रथम स्थान पर और 20/59 हरीश कुलिया ये द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार से हाई जंप में 6/65 धर्म सिंह ये प्रथम स्थान पर रहे। ये हाई जंप की प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? हाई जंप की प्रतियोगिता भी सेम उसी जगह हमारे न्यू अशोक नगर ईस्ट विनोद नगर स्टेडियम के अंदर हुई थी। जी 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 11 तारीख को ये इवेंट संपन्न हुए थे जी। और ये इसमें धर्म सिंह 6/65 और आशीष 203/65 ये प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे थे और इसमें अबव 45 हमारे पास कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं थी जी, इसलिए उनका इवेंट नहीं हो पाया था। अच्छा। वो टेबल टेनिस हुआ इस बार? टेबल टेनिस का मैच इस बार जो है हमने इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस और बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया जो कि हमारा रोशनारा क्लब के अंदर संपन्न हुआ। 12 तारीख को ये दोनों इवेंट हुए थे जी जी। और अगर टेबल टेनिस की मैं बात करूं जी तो टेबल टेनिस में 33/63 वीरेंद्र ये प्रथम स्थान पे रहे जी जी और 2/64 ये द्वितीय स्थान पर रहे। और बैडमिंटन में? और इसी प्रकार से बैडमिंटन में हमारे सिंगल्स और डबल्स के टूर्नामेंट हुए थे। जी। तो सिंगल्स में तो संदीप 255/64 ये विजयी घोषित हुए जी। और संजीव 147/64 ये द्वितीय स्थान पर रहे जी। और इसी प्रकार से टीम इवेंट जो डबल इवेंट होता है इसमें संजीव और संदीप जी जो सिंगल्स में प्रथम और द्वितीय स्थान पे थे, इन्होंने अपनी जोड़ी बना के इसमें पार्टिसिपेट करा जी। और ये इसमें विजयी घोषित हुए। ये कौन से जोन की? ये
इसमें ये जोन के हिसाब से नहीं था। अच्छा, ये individual। हमने इंडिविजुअल इवेंट था बैडमिंटन और उसका जोन के सामने हमने टीम ली थी जो हमारे टीम इवेंट्स थे। अच्छा, अच्छा। वो हमारे जोन के हिसाब से थे, अदरवाइज बाकी सब जो हमारा इंडिविजुअल गेम इवेंट। ठीक ठीक। और इसमें बैडमिंटन के अंदर जो है दूसरे स्थान पर सुनील और यशवीर रहे थे। इनकी जोड़ी जो है डबल्स में द्वितीय स्थान पर रही थी। ठीक। और ये जो वॉलीबॉल का मैच था इसमें कौन प्रथम आया है? इसके अलावा 13 तारीख में जो हमारा लास्ट डे इवेंट का था, जो हमने फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी फस्मा में संपन्न हुआ जी। इसमें हमारे पास जो है शूटिंग बॉल का इवेंट हुआ जो कि बहुत अच्छा चला जी। और इसमें फाइनल्स के अंदर सेंट्रल डिवीज़न और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी टीम की टीम्स पहुंची थी और इसमें सेंट्रल डिवीज़न ने बाजी मारी और वो पहले प्रथम स्थान पर रहे। इसी प्रकार से लैडर ड्रिल 13 तारीख को ही संपन्न हुआ जी। इसमें भी सेंट्रल डिवीज़न ने बाजी मारी जी। और वो प्रथम स्थान पर रहे जी जी। और साउथ वेस्ट डिवीज़न जो है जी। ये द्वितीय स्थान पर रहे। जी। पंप ड्रिल के अंदर जो 13 तारीख में हमारा संपन्न हुआ उसमें साउथ डिवीज़न प्रथम स्थान पर है और सेंट्रल डिवीज़न जो है ये द्वितीय स्थान पर रही। और टग ऑफ वार जो कि एक बहुत ही अच्छा गेम है और पावर का गेम है, ये भी 13 तारीख को फस्मा में संपन्न हुआ जी। और इसमें साउथ वेस्ट डिवीज़न प्रथम स्थान पर रही और इनका मुकाबला सेंट्रल के साथ था जी। जो कि द्वितीय स्थान पर रही। तो इस प्रकार से हमने ये 4 दिनों का जो खेलों का समापन जो था वो 13 तारीख को फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी में करा गया। ये थे मुकेश वर्मा जी, चेयरमैन स्पोर्ट्स। इन्होंने बताया कि जो 4 दिन का जो खेल प्रतियोगिता चल रही थी वो 13 तारीख को संपन्न हुई और उसका रिजल्ट ये है। इसके साथ ही मैं हरिंदरजीत सिंह आपसे विदा करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।